नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल और मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रद्धा पांडे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का रिव्यू करेंगे। कैसा रहा उनका सीजन में परफॉर्मेंस, कहां पर गलतियां हुई, कहां नेगेटिव पॉइंट्स थे, कहां पॉजिटिव पॉइंट्स थे, अगले साल के लिए इनकी क्या संभावनाएं हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे श्रद्धा। बट सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन जो इस बार अपना टाइटल डिफेंड करने उतरी थी, बट डिफेंड तो क्या ये अपनी लाज बचाने में भी सफल नहीं रही। बिल्कुल, और चैंपियंस वाला परफॉर्म इन्होंने जो है नहीं करा है। डिफेंडिंग चैंपियंस 4 बारी का खिताब उठा चुकी है। जो टीम उस टीम ने वैसा परफॉर्म नहीं करा है कि वो 4 बारी का खिताब उसको जस्टिफाई कर सके। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि बाद में आएंगे पॉजिटिव में भी आएंगे, अभी सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स बता देते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ गलतियां हो गई थी सीएसके से, यानी सीएसके के खेमे से किन किन खिलाड़ियों ने क्या क्या गलतियां कर दी थी। ऑल इन ऑल क्योंकि सीएसके का जो प्रदर्शन है बहुत ही ज्यादा खराब रहा है इस साल, जो है बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। तो देखिए पहले नेगेटिव बता देते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू है। जहां पे नेगेटिविटी है वहां पे पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिव चीजें आराम से इत्मीनान से बताएंगे, पहले नेगेटिव चीजें बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 9वें नंबर सीएसके का वो 9वां नंबर, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन का इस सीजन में 9वें नंबर पर खत्म करना किसी को भी रास नहीं आया। बिल्कुल 9वां नंबर यही सबसे ज्यादा चुभ रहा था यही था कि 9वें नंबर पर जो है सीएसके ने फिनिश करा था। और मतलब बॉटम पर ही ये टीम जो है लगातार बनी हुई थी। तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट इसी फैक्टर ने करा था। और 8 पॉइंट्स के साथ, मतलब आपने ज्यादा मैचेस 4 मैचेस जीते हैं, आपने ज्यादा मैचेस जीते नहीं, तो 8 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल में ये देखना थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग था एज अ सीएसके फैन। बिल्कुल एज अ सीएसके फैन, क्योंकि माही की टीम है और थाला की टीम है। तो थाला की टीम अगर डिफेंड करते हुए 9वें नंबर पर सीजन खत्म करे तो ये तो भैया समझ से बाहर है ना, तो इसलिए बात करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक रहा दीपक चाहर का ना खेलना। बिल्कुल, दीपक चाहर आपको पता है कि इंजरी के चलते रूल्ड आउट हो गए थे, नहीं खेल पाए थे आईपीएल 2022। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मतलब बॉलिंग जो है ऑलराउंडर है दीपक चाहर, बट बॉलिंग जो है सीएसके की कमजोरी थी इस आईपीएल 2022 में, और कमजोर हो गई थी जब से चाहर आउट हुए थे। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर था, बहुत ज्यादा। 14 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे बट एक भी गेम नहीं खेल पाए। अब देखिए उनकी भी गलती नहीं थी, इंजरी थी, बट वो इंजरी इतनी भारी पड़ जाएगी सीएसके को कभी सोचा नहीं था। और इंजरी इस सीजन में सबसे ज्यादा अगर किसी टीम में इंजरी हुई होगी तो वो सीएसके ही थी। मतलब इतनी ज्यादा इंजरी हो गई थी सीएसके के खेमे में। इंजरी और सीएसके प्यार हो गया था दोनों का आपस में, मतलब लगातार जो प्लेयर्स है वो इंजर्ड होते जा रहे थे। और देखिए दीपक चाहर मेगा ऑक्शन में इन पर ही ज्यादा दाव लगाया, बट यही सबसे बड़ा खिलाड़ी इस साल खेला ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कमी खली वो दिखी कि 9th नंबर पर जो है पॉइंट्स टेबल पे सीएसके ने फिनिश करा था। उसके बाद अंबती रायडू देखिए मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज की आपको जरूरत होती है। हालांकि अंबती रायडू वो हैं, बट वो परफॉर्मेंस वैसा नहीं दिया उन्होंने, उन पर लगातार गाज गिरती रही। फिर बाद में देखिए वो ट्वीट जो डिलीट किया संन्यास वाला, वो भी थोड़ा समझ से बाहर था कि मैनेजमेंट और रायडू के बीच कुछ चल रहा है। तो ये और 2-3 मैचेस पहले ही जो है ये ट्वीट आना, उसके बाद एकदम से डिलीट, विद इन 1 और 2 मिनट्स जो है डिलीट हो जाना, जब तक ये न्यूज हर जगह फैल चुकी थी। तो वो थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी सीएसके के खेमे में कि क्या वो रिटायरमेंट सही में था, कि क्या डिस्कशन हुआ, क्या बात हुई होगी अंदर। तो वही चीज है, और परफॉर्म नहीं कर पा रहे रायडू जो है, परफॉर्म नहीं कर पाए आईपीएल 2022 में। और ये मेगा ऑक्शन में इनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अजीब लगी थी। सीएसके ने उतना ज्यादा, दीपक चाहर पर आपने 14 करोड़ खर्च कर दिए, बाकी प्लेयर्स को आपने ठीक से चुना नहीं, वही उम्र दराज टीम चुनी और फिर थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये 2 पॉइंट तो थे ही। साथ ही साथ एक मेरे हिसाब से श्रद्धा सबसे बड़ा मसला रहा कप्तानी। अरे मतलब बहुत ही बड़ा मसला जो था, जिसपे सबकी नजर थी, चाहे वो सीएसके फैन है या नहीं है, सीएसके को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, कप्तानी पर बहुत ज्यादा नजर थी। पहले देखिए जडेजा को कप्तानी सौंप दी गई, 2 दिन पहले जडेजा को कैप्टनसी सौंप दी गई। फिर उसके बाद 37 डेज बाद वापस ले ली महेंद्र सिंह धोनी ने। मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कैप्टनसी को लेकर। क्योंकि देखिए जडेजा पर इतना ज्यादा भार डाल दिया गया
कि उनके उसके उस कप्तानी के दबाव के कारण ना तो वो कप्तानी कर पाए, ना बैटिंग कर पाए, ना बॉलिंग कर पाए, और सीएसके लगातार प्लेइंग 11 में उनको इंक्लूड करती रही। हालांकि बाद में इंजरी के कारण बाहर हो गए जडेजा, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और सारा जो हार का ठीक रहा था ना, जो 37 डेज से पहले वाला जो ठीक रहा था, वो जडेजा पर फूट रहा था। मतलब कुछ भी, क्योंकि सीएसके लगातार हार रही थी और वो जो हार का ठीक रहा था इन्हीं पर फूट रहा था कि इन्हीं की खराब कैप्टनसी की वजह से जो है सीएसके आज पॉइंट्स टेबल पे बॉटम पे है। और ये थोड़ा समय के चलते देखिए, अगर जब आपको समझ आ गया था कि जडेजा कप्तानी नहीं कर पाएंगे तो 1-2 मैचेस के बाद आप हटा सकते थे। वो बहुत, क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत था। आप कैप्टनसी आपने ली, बहुत अच्छा डिसीजन था, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे एज अ सीएसके फैन, बट टाइम फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि सही टाइम पर आपको जो है कैप्टनसी लेनी चाहिए थी। बाद में कैप्टनसी लेने का कोई फायदा था नहीं। बिल्कुल कैप्टनसी लेने का, और देखिए वो भुगता चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 मैचों में जडेजा ने कप्तानी की। उसके बाद फिर अचानक डिसीजन आता है कि जडेजा कप्तानी छोड़ रहे हैं और एमएस को वापस सौंप रहे हैं। एमएस ने वापस कमान ली, फिर जीतना स्टार्ट किया, बट आखिर में देर हो गई थी और मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो मैच था करो या मरो का, वो हार कर इंजरी की वजह से बाहर इनको रूल्ड आउट हो गए थे। आरसीबी के खिलाफ इनको मतलब सो कॉल्ड इंजरी हो गई थी, उसके बाद ही रूल्ड आउट हो गए थे। बहुत ज्यादा और लगा था, उसके बाद खबरें बाहर आई कि भाई जडेजा और मैनेजमेंट में जडेजा नाखुश थे इस फैसले से, जिस तरह से ट्रीट किया गया, कर दिया था, अनफॉलो कर दिया, ये खबरें भी आई थी, ट्रीट किया गया था जिस तरह से मैनेजमेंट के द्वारा। तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी आई थी सीएसके के इस बार, और कहीं ना कहीं वही उस सब में उलझ कर रह गई थी। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो सीएसके को अगले साल ध्यान देना चाहिए अगर मिनी ऑक्शन में अगर आप प्लेयर की तरफ जा रहे हैं। पहली बात तो कप्तान तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि माही हर बार नहीं खेल पाएंगे। तो एक कप्तान तैयार करना, कैप्टनसी इनको भी इसलिए दी गई थी कि एक फ्यूचर कैप्टन तैयार करना था सीएसके को। लेकिन अगर दे ही दी थी तो पूरा ही सीजन खिलवा लेते। दे ही दी थी, जब आपने 4-5 मैचेस से पहले ही जो है कैप्टनसी ले ली तो दे ही दी थी, तो पूरा ही करवा लेते, या तो देते ही नहीं। देखिए ये तो मतलब एक अलग ही बात होगी ना, खरा नहीं उतर पाए, खरे नहीं उतर पाए रविंद्र जडेजा। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब अगर सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा तो भैया महेंद्र सिंह धोनी का अगले साल खेलना। उनका वो टॉस के टाइम पे वो कहना कि मैं रहूंगा, और सीएसके फैंस को जितना धन्यवाद करा जाए, चेन्नई को जितना धन्यवाद करा जाए, कहे बिना मैं नहीं जाऊंगा, और वो जितना करा जाए उनको धन्यवाद वो कम होगा, और उनको थैंक यू कहे बिना मैं जाऊंगा नहीं। मतलब अगले साल महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं और जरूर खेल रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे लगा था मैच जीते ना जीते, लेकिन ये खुशखबरी मिल गई है। शायद सीएसके के लिए ट्रॉफी से बड़ा जो है अचीवमेंट थी वो थी एमएस का अगले साल खेलना। तो एमएस पर नजरें अगले साल रहेंगी और किस तरह से वो फ्यूचर कैप्टन को तैयार करते हैं और किस तरह से टीम चलाते हैं। शुरुआत से कप्तानी उनके हाथ में रहेगी। उसके बाद बात करें तो ड्वेन ब्रावो, देखिए ये उम्र जरूर हो गई है, बट ऐसा लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर फॉर दिस प्लेयर, क्योंकि ड्वेन ब्रावो ने इस सीजन में 16 विकेट लिए। सीएसके के डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, और डेथ में अभी भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मलिंगा का हाईएस्ट विकेट टेकर का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ड्वेन ब्रावो अभी भी वैसे ही बॉलर हैं जैसा वो किया करते थे। और फिर उसके बाद मुकेश चौधरी साहब ने, चौधरी जी ने मतलब हिला कर रख दिया था मैचेस में। मुंबई के खिलाफ जब हमने देखा था माही ने अच्छा खासा फिनिश करा था, लेकिन नींव जो रखी थी वो मुकेश चौधरी ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है। 16 विकेट्स इन्होंने भी लिए हैं, और जब मौका करा है तब जब इनको मौका मिला है तब इन्होंने जो है काफी ज्यादा इंप्रेस करा है। चाहे सीएसके हारी क्यों ना हो मैच, इन्होंने जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है। बिल्कुल। और देखिए उसके बाद मुकेश चौधरी तो खैर रहे, एमएस की कप्तानी में जब कोई फास्ट बॉलर आता है ना तो वो निखर जाता है। तो उम्मीद करते हैं मुकेश चौधरी का भविष्य उज्जवल हो और भारत के लिए जल्दी ही खेलें। और उसके बाद दीपक चहर का अगले साल आना ये एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर रहेगा। स्ट्रांग हो जाएगी बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग की अभी बॉलिंग थोड़ा सा वीक लग रही थी, तो बॉलिंग जो है अगले साल स्ट्रांग हो जाएगी। और कयास यही लगाई जा रही है कि अगले साल शायद चैंपियंस भी बन जाए, खिताब उठा ले सीएसके। एमएस शुरुआत से कप्तानी करेंगे और फिर सारे प्लेयर्स रहेंगे, तो फिर सीएसके के पूरे चांस है। तो एक अच्छा कमबैक करें, यही उम्मीद करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। फिर उसके बाद अगर बॉलिंग के 2 डिपार्टमेंट, बॉलिंग के 2 रत्न की बात करें जो इस बार सीएसके ने हासिल किए हैं, मेरे वो है आपके फेवरेट महेश तीक्ष्णा। मतलब इनका वो आरसीबी वाला मैच याद आ गया था कि आरसीबी को एक तरफा इन्होंने हरा दिया था, और उस मैच में अगर ये नहीं होते तो आरसीबी हारती नहीं, सीएसके
सीएसके जीतती नहीं, क्योंकि सीएसके के साथ वो लूजिंग मोमेंटम लगातार चल रहा था। लेकिन आरसीबी को हराकर एक विनिंग मोमेंटम में बदलने का जो श्रेय मैं दूंगी वो तीक्ष्णा को, क्योंकि अगर ये नहीं रहते तो शायद सीएसके की हालत वैसी खराब थी और खराब हो जाती। मिस्ट्री स्पिन, ऊपर से प्लेयर्स को नहीं पता था कि ये कैसी बॉल डालेंगे, खेला नहीं था इनको कभी, तो प्लेयर्स को पता नहीं था कैसी बॉल डालेंगे, तो वो प्लस पॉइंट था इनके लिए। बिल्कुल ये प्लस पॉइंट तो था। और साथ ही साथ एक और श्रीलंकन फास्ट बॉलर मथीशा पथिराना, जूनियर मलिंगा, बेबी मलिंगा इस बार आए और इतने टाइम बाद किसी ने मलिंगा की बॉल खेली और फिर वही पहली ही गेंद पर अपना आईपीएल का पहला ही विकेट उन्होंने लिया, तो बड़ा शानदार लगा मथीशा पथिराना का आना। तो ये तीक्ष्णा और पथिराना की जो जोड़ी है ये सीएसके के लिए इस सीजन में एमएस की कप्तानी के बाद शायद सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। इनकी बॉलिंग अच्छी हो गई, बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, अच्छी हो गई थी। और पथिराना की मतलब जूनियर मलिंगा की इतनी टाइम बाद हमें मलिंगा की झलक देखने को मिली है, तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस करा इन्होंने फर्स्ट सीजन में ही। तो आगे इनसे अगले सीजन में उम्मीद रहेगी कि और ज्यादा स्ट्रांग होकर आए। और आगे तो यार देखिए चाहर भी रहेंगे, तीक्ष्णा रहेंगे, पथिराना रहेंगे, तो मतलब काफी ज्यादा जो मतलब कमी आईपीएल 2022 में हुई है सीएसके से, मतलब जो कमी दिखी है सीएसके खेमे में, वो शायद अगले सीजन पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी उम्मीद करते। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है श्रद्धा, जिसमें सबसे बड़ा तो एमएस का खेलना अगले साल। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हमने आपको बताए। अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में प्रेडिक्ट करिए कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स और हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव और हो सकते हैं, क्या हमने मिस कर दिया और क्या ऐड करना चाहिए था। आप सब सजेशन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ प्रेडिक्ट करिए कि क्या अगले साल चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी की कप्तानी में अपना 5वां खिताब जो है जीतेंगी, या फिर कोई और फ्यूचर कैप्टन जो है तैयार होगा इस दौरान। तो प्रेडिक्ट करिए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।